हरिओम सतगुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां, संन्यास योग, संन्यास का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5, द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, इससे पहले श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम कार्य करने और त्याग के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम कार्य करने, माना कर्म योग, माना कर्म फल की इच्छा के बगैर, कर्तापने के बगैर निष्काम कर्म, और त्याग माना संन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। अर्जुन दुविधा में है कि किस मार्ग का अनुगमन करे, और इसलिए श्री कृष्ण को एक निश्चित उत्तर देने के लिए कहता है। तब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए दो साधन हैं। एक है कर्म और दूसरा है संन्यास। अहंकार परमात्मा के मार्ग में बाधा है, इसलिए साधक की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण कदम है स्वेच्छा से अहंकार त्यागना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव परमात्मा से जुड़ा है, वे सदैव जानता है कि परमात्मा ही करता है, और ये भी कि व्यक्ति तो कर्म के संपादन में मात्र साधन है। तब वे प्रेम या सेवा का कार्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को जानता है और इंद्रियों के भोग जाल में नहीं फंसता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम कार्य करने, माना कर्म योग, और त्याग के बारे में चर्चा करते हैं। त्याग यहां पर संन्यास से है। अर्जुन दुविधा में है कि किस मार्ग का अनुगमन करे, और इसलिए भगवान को एक निश्चित उत्तर देने के लिए कहता है। तब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए दो ही साधन हैं, एक है कर्म और दूसरा है संन्यास। अहंकार परमात्मा के मार्ग में बाधा है, इसलिए साधक की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण कदम है स्वेच्छा से अहंकार त्यागना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव परमात्मा से जुड़ा है, वे सदैव जानता है कि परमात्मा ही करता है, और ये भी कि व्यक्ति तो कर्म के संपादन में मात्र एक साधन है। तब वे प्रेम या सेवा का कार्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को जानता है और इंद्रियों के भोग जाल में नहीं फंसता। Previously, Shri Krishna talks to Arjun about acting selflessly, which is Karma Yoga, and about renunciation, which is sannyas. Arjun is confused about which path to follow, and hence asks Shri Krishna to give him a definite answer. Shri Krishna then explains that action and renunciation
आर द टू मीन्स टू अटेन लिबरेशन। मोक्ष प्राप्ति के ये दो साधन हैं। द ईगो विच इज अहंकार इज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मनिश्चय में अहंकार सबसे बड़ा बाधा है। Therefore, the first important step in a seeker's journey is voluntarily giving up the ego। स्वेच्छा से अपने अहंकार का त्याग करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। Shri Krishna tells Arjun that a person who is always connected to the self is ever aware that it is the self who is the doer and the people are mere instruments in an act, which then becomes an act of love and service. Such a person completely identifies himself with the self and does not get entrapped in the entanglement of the senses. आध्यात्मिक प्रगति में प्रमुख रूप से अपेक्षित आध्यात्मिक साधना तब तक संभव नहीं जब तक स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से पूर्णता मुक्ति ना पाले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, आध्यात्मिक प्रगति में प्रमुख रूप से अपेक्षित आध्यात्मिक साधना तब तक संभव नहीं जब तक स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से पूर्णतः मुक्ति ना पाले। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योगी और जो योगी नहीं है, ये दोनों कार्य करते हैं। एक योगी और दूसरा जो योगी नहीं है, ये दोनों ही कार्य करते हैं। कार्य के प्रति दृष्टिकोण ही उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। योगी कर्ता भाव और कर्म के फलाफल की चिंता से मुक्त होता है, समभाव की स्थिति में रहता है। योगी कर्ता भाव और कर्म के फलाफल की चिंता से मुक्त होता है, समभाव की स्थिति में रहता है। Spiritual practice, which is sadhana, a prime requisite for spiritual progress, is not possible unless one rids oneself of every trace of selfish desires. Shri Krishna explains that both the yogi and the non-yogi perform actions, but what differentiates them is their attitude towards action. The yogi, devoid of any trace of doership and free from anxiety about the fruits of action, abides in a state of equanimity. श्री कृष्ण शाश्वत ब्रह्म और नित्य परिवर्तनशील पदार्थ जगत, जो ये प्रकृति है। प्यारे संतों, श्री कृष्ण शाश्वत ब्रह्म और नित्य परिवर्तनशील ये पदार्थ जगत, जो ये प्रकृति है, के बीच अंतर और इन दोनों में भ्रमित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। इन दोनों में भ्रमित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म तथ्य है कि शाश्वत परमानंद की अनुभूति एकमात्र उपाय है। एक अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म तथ्य है कि शाश्वत परमानंद की भूति का एकमात्र उपाय है अपनी प्रसन्नता के लिए बाहरी परिस्थितियों पर कभी निर्भर न होना। यदि हम अपने एक लक्षित मन को अपने अंतर में स्थित परमात्मा पर केंद्रित करें, तो हम शनय शनय, स्टेप बाय स्टेप चेतना के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करेंगे और अंत में परमानंद के स्रोत में एकाकार हो जाएंगे। आई रीड इट अगेन फॉर यू। श्री कृष्ण शाश्वत ब्रह्म और नित्य परिवर्तनशील पदार्थ जगत, जिसे प्रकृति कहते हैं, के बीच अंतर और इन दोनों में भ्रमित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म तथ्य है कि शाश्वत परमानंद की अनुभूति का एकमात्र उपाय है कि अपनी प्रसन्नता के लिए, निजी प्रसन्नता के लिए, आत्मिक प्रसन्नता के लिए बाहरी संसारिक परिस्थितियों पर कभी निर्भर ना हो। यदि हम अपने एक लक्षित मन को अपने अंदर में स्थित परमात्मा पर केंद्रित करेंगे,
तो हम शनय शनय, हम स्टेप बाय स्टेप चेतना के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करेंगे और अंत में परमानंद के स्रोत में एकाकार हो जाएंगे। Shri Krishna clarifies the importance of distinction between the eternal self and the ever-changing material nature which is Prakriti, and the human tendency to confuse the eternal self with the ever-changing Prakriti. Another important insight is that the only way to experience a state of eternal bliss is not to be dependent on external circumstances for our internal happiness. If we direct our mind towards a one-pointed focus on the Lord within us, we gradually penetrate the surface layers of the consciousness and ultimately unite with the Source, the fountain of everlasting joy and bliss, says Shri Krishna to Arjun. Bhagwan Ji clarifies the important distinction between the eternal self and the ever-changing material nature which is Prakriti, and the human tendency to confuse the eternal self with the ever-changing Prakriti. Another important insight is that the only way to experience a state of eternal bliss is not to be dependent on external circumstances for our happiness. If we direct our mind towards a one-pointed focus on the Lord within us, we gradually penetrate the surface layers of the consciousness and ultimately unite with the Source, the fountain of everlasting joy and bliss. जगत में कोई जान न पाया, कैसी है दाता तेरी ये माया, जिसने सबको है नाच नचाया। कैसी है दाता तेरी ये माया, जगत में कोई जान न पाया। कैसी है दाता तेरी ये माया, जिसने सबको है नाच नचाया। कैसी है दाता तेरी ये माया, तेरी ये माया, तेरी ये माया। सुषमा। हरिओम संजय। हरिओम संजय, आज बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि भगवान के मार्ग में ये दो ही चीजें रुकावट है, एक इच्छा और ये अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। मतलब किसी भी चीज में हमारी मैं ना, भगवान ने पहले भी बताया था, तो कोई भी कर्म कर उसमें कर्ता भाव ना आए। दूसरा भगवान ने ये भी बताया, अच्छा लगा, कि तेरी खुशी तेरे से है, ना कि बाहरी चीजों से। शुक्राना संजय। ठीक। उषा दादी। संजय, वही भगवान बता रहे हैं कि जो बाहर की चीजें तो टेम्पररी हैं, अंदर करना है। और संजय, अहंकार क्या है? दे दिया कि मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है उसी से ही हो रहा है। इस भाव में रहना चाहिए, तो फिर बड़ा आनंद ही है। हम बाहर और अंदर को अलग हम है, जो अंदर है किस भावना से हम कर्म करते हैं। कर्म योग पहले बताया, उससे मन पवित्र हो जाता है। तो हर कर्म में भगवान ही नजर आता, वो ही कराने वाला है। फल की इच्छा नहीं करनी। धीरे धीरे जब मन पवित्र हो जाता है तो हर समय वो ही नजर आता, आपको ब्रह्म ही नजर आता है कि वो ही कराने वाला। संन्यास योग कुछ में भी होता है। संन्यास योग में भगवान जी कहते हैं
कि मुक्ति प्राप्ति के दो ही साधन हैं, एक है कर्म और एक है संन्यास। और फिर भगवान ने कहा कि अहंकार परमात्मा के मार्ग में बाधा है, इसलिए साधक की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण कदम है स्वेच्छा से अहंकार त्यागना। व्यक्ति सदैव परमात्मा से जुड़ा है, वे सदैव ये जानता है कि परमात्मा ही करता है, और ये भी कि व्यक्ति तो कर्म के संपादन में मात्र एक साधन है। जब उसको इस बात का निश्चय होता है तब उसका जीवन प्रेम और सेवा का कार्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को भी जानता है और इंद्रियों के भोग जाल में कभी नहीं फंसता। ये शिक्षा है ज्ञान योग में जो भगवान हमको दे रहे हैं, और ये ग्रेजुअली अपने आप होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और फिर भगवान जी ने कहा आध्यात्मिक प्रगति में प्रमुख रूप से अपेक्षित आध्यात्मिक साधना तब तक संभव नहीं जब तक स्वार्थ पूर्ण इच्छाओं से जीव पूर्णता मुक्ति ना पाले, जब तक स्वार्थ ना खत्म हो जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी है और जो योगी नहीं है, ये कार्य तो दोनों ही करते हैं, किंतु इनके कार्य के प्रति दृष्टिकोण डिसाइड करता है कि इनका भाव क्या है, इनका कर्म कैसा है। योगी कर्ता भाव में नहीं करता, और जो अयोगी है वो कर्ता भाव में सारे कर्म करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेच्छा से अहंकार त्यागना ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है भगवान जी की साधना में। बोलो निकी। हरिओम संजय, सभी योगियों को हरिओम। भगवान जी बता रहे हैं कि आत्मनिश्चय में सबसे बड़ा अहंकार हमारी रुकावट है। तो जो इंसान, मनुष्य को सब पता है कि कर्ता भगवान ही है, और जो भगवान और इंसान भगवान से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जब वो स्वेच्छा से अपना त्याग देता है अहंकार, तब वो शाश्वत और बाहरी पदार्थों में फंसता, दुविधा में नहीं आता है। वो समझ जाता है कि शाश्वत क्या है और बाहरी पदार्थों में जो आनंद है वो टेम्पररी है। और दूसरी बात, कर्ता भगवान है और हम लोग केवल उस काम को पूरा करने के इंस्ट्रूमेंट मात्र है और कुछ भी नहीं है। और ज्ञानी और योगी और जो योगी नहीं है, दोनों काम सभी करते हैं, लेकिन वो कर्म फल की इच्छा के बिना करता है, वो अकर्ता होके करता है। और जो योगी नहीं है वो कर्ता और फल इच्छा की भावना से करता है। हरिओम, शुक्राना। सीमा बात करेंगी? जी गुरुदेव, हरिओम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे ये समझ में आ रहा था कि जब आपका परमात्मा से योग लगता है तो आप पूर्ण गुरु की शरण में खुद ब खुद आप पहुंच जाते हैं ईश्वर की दया से। और जहां तक प्योरिफिकेशन का सवाल है, इससे होल लाइफ प्रोसेस धीरे धीरे जैसे आप और शुद्ध होते चले जाते हैं, तो आपको परमात्मा अपने आप और ज्यादा परमात्मा का वास, जो आपके अंदर ही परमात्मा है, उसकी पहचान आपको अपने आप अंदर आपको उसके दर्शन हो जाते हैं। तो मेरे लिए इट्स होल लाइफ प्रोसेस कि आप जितने शुद्ध होते चले जाएंगे परमात्मा को हम पा लेंगे। ठीक। हरिओम गुरुदेव। सुमन सिंगल। हाँ जी, हरिओम संत जी, सब संतों को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा जी आज की अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है हमारी। और जैसे जैसे हमारे को भगवान का पता चलता है कि ये भगवान ही सब कर रहा है, सबके घट में वही वास है, वही करता है, तो जैसे जैसे अहंकार छूटता जा रहा है, बहुत क्लैरिटी होती जा रही है समझी, बहुत क्लैरिटी होती जा रही है। ठीक, शुक्रिया। रेनू बात करें। हरिओम गुरु जी। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि अंदर की जो प्रसन्नता है ना, वो बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं है। बहुत अच्छा। अंदर में प्रफुल्लता है, ज्ञान सहित ज्ञान से आ जाती है। हरिओम। अजय। हरिओम। तो बस इतना ही कहेंगे, जब से भगवान जी का दर्शन किया है मुंह से यही निकलता है, बिसर गई सब तात पराई जब तेरा दर्शन पाया। एक बार फिर बोलो। बिसर गई सब तात पराई जब तेरा दर्शन पाया। हरिओम प्रभु। ठीक ठीक। विमला जी बात करें।
हरिओम संत जी, हरिओम सभी संतों को। संत जी, जब स्वेच्छा से हम अहंकार को निकाल देते हैं तो परम आनंद को मिलता है। संत जी, करते तो सब भगवान ही है, खाली हम तो साधक मात्र ही बने हुए हैं हर चीज के। विजय। हरिओम संत जी, हरिओम सब संतों को। ये बात अच्छी लगी कि मन और संन्यास, इस ज्ञान की दो बात है भगवान ने बताया, और बोला कि ये अहंकार इस मार्ग में रुकावट है। ठीक है, तो बोला अपनी इच्छा से अहंकार को त्याग करेगा वो प्रभु से जुड़ेगा। तो बोला जिसने भगवान से जितनी ज्यादा प्रीति की है तो उसको मालूम पड़ता है कि करने वाला तो भगवान ही है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, सुंदर है। श्वेता बात करेगी। हरिओम प्रभु जी। सभी संतों को मेरा हरिओम। श्वेता तेरी आवाज बंद हो गई, दोबारा अनम्यूट कर। हरिओम संत जी। हाँ बोलो। सर जी, अपनी मैं को खत्म करना है, अपने अहंकार को खत्म करना है। ये परमात्मा को पाने का सबसे बीच में रुकावट आती है जब हम अपने मैं को आगे रखते हैं तो। और दूसरा संत जी, हम आनंद दूसरों में ढूंढते हैं, हमारा सच्चा आनंद हमारे अंदर है। हम अपने आत्मा को अनुभव करेंगे, अपने परमात्मा को अंदर अनुभव करेंगे तो हम आनंद में रहेंगे हर समय। ठीक, ठीक है। हरिओम, हरिओम संत जी। हाँ उषा। हाँ जी, देह और प्रकृति चेंजेबल है, आत्मा तो अजर अमर है, पर हम अहंकार करते हैं। किस बात का अहंकार करते हैं? सब कुछ तो जाने वाला है, रहने वाला तो कुछ भी नहीं है। हम एक तिनका नहीं बना सकते, हमारे में शक्ति नहीं, हम तोड़ भी नहीं सकते, फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? तो अपनी इच्छा से अहंकार को खत्म करेंगे, जब भी तो भगवान को पाएंगे। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम सब संतों। संजय, मुक्ति के दो ही मार्ग हैं, कर्म और संन्यास। इसमें जो स्वेच्छा से अहंकार का अंत कैसे करना है? जब हम हर कार्य को निष्काम भाव से करते जाएंगे, अहंकार अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। ठीक है। इसको स्वेच्छा से अहंकार को खत्म करना थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। विचार से विचार करके देखो कितना तंग करती है ईगो हमें। हाँ जी। कितना हमें उस सत्स्वरूप से दूर कर देती है, अपने से कितना दूर कर देती है, कितना इमोशन में ले आती है, कितना नॉनसेंस क्रिएट करती है ईगो हमारे अंदर, हमारे साथ। जब हम ईगो में आते हैं कितना एबनॉर्मल हम बिहेव कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं हम। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इसका त्याग करो, ये जानते हुए कि परमार्थ के मार्ग पर यह बहुत बड़ी बाधा है। इट इज सो सिंपल विनोना। संजय, इसमें मैं हुई नहीं, मैं जब हुई नहीं It तो is not अहंकार that easy. अपने आप ही खत्म होता है। It is not that easy कि मैं हुई नहीं। ज्ञान बको नहीं इधर बैठकर, यहां बहुत ज्ञान बकने वालों को शटअप कराया मैंने। अब एक तुम नया ज्ञान बकना शुरू कर रही हो। इट इज नॉट दैट इजी कि मैं हुई नहीं। जो मैं हुई नहीं तो फिर ये तुम क्या क्लियर करना चाहती हो कि स्वेच्छा से इंकार त्याग करना? जब तुम हो ही नहीं तो अहंकार, देह के अहंकार की बात कर रहे हैं, वो तो तुम्हारी बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर अहंकार को देह का है ना, तुम तो हो ही नहीं, तो फिर तुम इस क्वेश्चन को क्यों पकड़ रही हो? कभी ज्ञानी मत बनना, माइंड इट, कभी ज्ञानी ना बनना। तुमने पूछा तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जी सर। बस ठीक है, सुंदर है, बहुत बढ़िया। नंदीश। हरिओम प्रभु जी, सभी संतों को हरिओम। सच्ची में भगवान ने हमारा अहंकार ले लिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है भगवान। थैंक यू। तारा। हरिओम संत जी। हरिओम। सब संतों को हरिओम। जब अर्जुन दुविधा में था, बोल रहा था मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि दो ही रास्ते हैं। एक तो ये वे तो अकर्म और निष्काम
भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो ही तुझे अच्छी तरह से उसका भाव मिलेगा। तो इसीलिए हम भी जो भी काम करें गुरु की कृपा से अभी तो ऐसा हो रहा है और आगे भी हो रहेंगे, क्योंकि गुरु भगवान ने अपने ज्ञान की जास में को बिठाया है, जरूर पार लगाएगा। हरिओम संत। भगवान श्री कृष्ण, कितना सुंदर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण शाश्वत ब्रह्म जो हमेशा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रह्म, शाश्वत सदैव रहने वाला और नित्य परिवर्तनशील पदार्थ जगत, हर पद बदलने वाला के बीच अंतर और इन दोनों में भ्रमित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं कि जीव कैसे भ्रमित होता है माया में। भगवान में असली स्वरूप इसका आत्मा है, पर इसको जगत देखो कैसे इसको खींच के ले जाता है। एक इनको छोटा सा मोह वाला इनको रिश्ता संबंध गुरु कहता है मेरे यहाँ से उठा के मेरे चरणों में बैठे होते हैं, मेरी शरण में बैठे होते हैं। इनका एक मोह वाले का फोन आता है, ये वहां से उठ के भाग लेते हैं। ये देखो बम्बैया हंस रहा है, देखो ये नाटक हंस रहा है, देखो चल बात कर। हरिओम संजी, सब संतों का प्रणाम। भगवान ने एक ही बात कही है, तेरे से कुछ हुआ ही नहीं है, सब भगवान करने वाले हैं, तू बिना बात ही अहंकार कर रहा है। यही बात को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हुआ, वही ईश्वर करने वाला है। सुथरे होके बैठो, सच्चे होके बैठो, सुथरे होके बैठो, बात बनते समय ना लगता। सुथरों की बात बनते समय ना लगता। तुम अधूरी श्रद्धा में बैठोगे, ये जन्म भी तुम्हारा यूं ही निकल जाएगा, हासिल तुम्हें कुछ ना होगा। मानो बात करो। हरिओम संजय, हरिओम सभी संतों को। बस संजय यही है कि निष्काम कर्म पे फोकस और एटीट्यूड टुवर्ड्स कर्म पे फोकस रखना है। ठीक। नीरा बात करो। सब प्यारों को प्रणाम। जब तक जीवन में गुरु नहीं आते तब तक सच्ची रिलैक्सेशन क्या है, ये आनंद क्या है, ये पता ही नहीं चल सकता। अहंकार क्या है, कैसे जो है, क्योंकि हम तो कुछ खत्म कर नहीं सकते। जैसे जैसे उनकी शरण में बैठते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। ये गुरु कृपा के बगैर जान ही नहीं सकता बंदा कि अहंकार क्या है। ये सब कुछ तभी होता है जब गुरु आते हैं और भगवान जी जो है वो चुपचाप करके बिठाते हैं उसके सामने प्यार से, तभी सारे भेद खुलते। ठीक। हेमा बात करो। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। इसमें ये बात अच्छी लगी कि जो कर्म तो सब करते हैं, जो योगी है वो भी करते हैं, जो योगी नहीं है वो भी करते हैं, पर जो योगी है वो निष्काम कर्म करते हैं। और न कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि तुझे भी निष्काम कर्म करना है, तुझे आगे पीछे नहीं देख के निष्काम कर्म करना है। पता है ना निष्काम कर्म क्या होता है हेमा? जी निष्काम कर्म पता ना क्या होता है? जी जी जी। निष्काम कर्म यानी जिस कर्म फल की इच्छा न रख करता हो के कर्म करना है, वही निष्काम। ये स्वभाव में फिट हो गया निष्काम कर्म वाली बात? जी अब फिट धीरे धीरे हो जाएगा संत जी। अब सत्संग सुनना शुरू किया है, अब हो जाएगा। ठीक। प्रेम बात करो। मैं मेरी को हरिओम संत जी, सबको हरिओम। मैं मेरी को खत्म करके, इच्छाओं को खत्म करके प्रभु के चरणों में बैठना है और प्रभु का ध्यान करना है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। शुभम बात कर। हरिओम संजी, हरिओम संजी, संजी इनको गुरु ही किल करवाएगा, खुद से तो किल नहीं हुआ। गुरु के साथ रहेंगे, गुरु अपने आप करेंगे। थैंक यू। पूनम। हरिओम संजी। संजी मुझे ये समझ आया कि अध्यात्म मार्ग पे हम तभी चलना संभव होता है जब हम अहंकार छोड़ेंगे। और दूसरा ये समझ में आया कि मन, इंद्रियां और जो शरीर से हम कर्म करते हैं उसमें कर्तापन का भाव नहीं होवे। और तीसरा निष्काम बताया है
कि निष्काम कर्म करना है, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं हो, किसी से वैर विरोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं हो, मोह नहीं हो, निष्कामता से कर्म करने। और दूसरा एक और बात समझ में आई संजी कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हम ये समझ में आता है कि करने कराने वाले तो ईश्वर ही हैं, हम कुछ है ही नहीं। तो उसमें हमारा कर्तापन धीरे 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 लगता है खत्म होता जा रहा है। ये समझ आती जा रही है करने कराने वाले ईश्वर ही हैं। नहीं तो ठीक। हरिओम संजीव। संजीव, भगवान जी ने अक्सर अपनी वाणियों में बताया कि मैं कुछ नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं हूँ मैं। भगवान बोलते हैं कि अगर तेरे एक दिमाग की एक नस भी ढीली हो जाए तो तू कुछ करके दिखा। एक घर में एक छोटा सी चीज, अगर चाय पत्ती भी नहीं पड़ी तो चाय बना के दिखा दे, कुछ भी तो तू करने वाला नहीं है। तो संजी ऐसे करते करते हमारा अहंकार सब निकल जाता है और अध्यात्म के रास्ते में हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक। हाँ आशा। हरिओम संजीव, सब संतों को हरिओम। संजीव, भगवान जी कह रहे हैं कि पहले तू परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए अपने अहंकार का वो कर, खात्मा कर, तभी तू परमात्मा को पा सकेगा। और संजीव, अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखनी है कि है ही परमात्मा, सब करने वाला है ही परमात्मा। संजीव, शुक्राना संजीव। हरिओम संत जी। हाँ जी बोलो। संत जी, यही समझ आया कि किस बात का अहंकार करना है। भगवान के साथ जुड़े हुए हैं तो भगवान हमारा अहंकार तो अपने आप ही खत्म कर देंगे। किसी चीज का कोई अहंकार नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। ये भगवान की शरण में बैठेंगे तो कोई अहंकार हमारे में आएगा ही, विकार खत्म हो जाएंगे। अगर भगवान के साथ जुड़ गए, गुरु के साथ जुड़ गए, सब पहले जब गुरु पास नहीं आए थे तो बहुत मन इधर उधर घूमता था, दिमाग कहीं कहीं घूमता रहा, लेकिन अब गुरु की शरण में आके बैठे, ये एक ही भगवान की तरफ ही ध्यान जाता और कहीं नहीं ध्यान जाता। हरिओम। सुंदर है, बहुत सुंदर भाव है। प्रदीप बात करें। प्रदीप। हरिओम संजी। हाँ जी। जब मेरा लक्ष्य जब सदगुरु भगवान से लिंक बैठाने का है, भगवान की प्राप्ति का है भगवान, तो मेरे को ईगो का त्याग करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अदरवाइज गुरु की भी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं सर। सही इच्छा से मेरे को ईगो का त्याग करना ही पड़ेगा। सुंदर है, सुंदर भाव है, अच्छा भाव है। हरिओम संजी, शुक्राना है आपका। सुंदर भाव है। बबीता बात करेंगी। हरिओम संजी, सब संतों को हरिओम। हाँ जी संजी, बस करने वाला कराने वाला वो परमात्मा है, ऐसा भाव रख के संजी बस अंदर में भीतर में उस परमात्मा से योग लगा है तो परम आनंद की अनुभूति है ही है। हरिओम संजी। सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। मालती बात करेंगे। हरिओम सर जी। सर जी वही बोला ना कि अगर भगवान जी यही कह रहे हैं ना कि अगर तू अहंकार करता है ना तो तुझे आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और जब आनंद मिलता है तो वो धीरे धीरे परम आनंद की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। सुंदर भाव है, वेरी नाइस। शकुंतला देवी बात करेंगे। आ रहा हूँ गायत्री, वेट कर। हाँ जी बोले। भगवान के हवाले खुद को कर दो, जो भी वो बोल है एक एक वचन को हृदय में अंदर अपनाओ, उसकी करो तो आनंद ही आनंद। सुंदर, सुंदर, सुंदर। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक।
गायत्री बोलो। हाँ संजीव, पहला भाव तो यही निश्चय है कि भगवान हमारे अंदर है और हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमारे से गलत कर्म बनेंगे ही नहीं। हम प्रेम की धारा में बह रहे हैं। भगवान हमारे अंदर है, पर ये निश्चय होगा हाँ, तुम्हें आज? बिल्कुल निश्चय है। गुरु हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। शुरू से ही यही पाठ पढ़ाया जाता था, ये तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप। तो निश्चय हुआ तभी तो हमें पता चला हाँ, कि हमारे तो माँ बिल्कुल बाप ठीक बोल रहे हो। आपने ये पाठ पढ़ा है, भगवान तुम्हारे अंदर है, तो ये नक्की बात है, भगवान हमारे अंदर है। हम उसमें किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम ही कर रही थी कल किंतु परंतु, यहाँ तो कोई नहीं कर रहा। तुम ही कह रही थी भगवान हमारे अंदर है। क्या कहा था तुमने कल? जब 5-6 जो पॉइंट चले ना, तो वहाँ माइंड डगमगा गया। तो तुम एक ही पॉइंट पकड़ो, 5-6 क्यों पकड़ती हो? हाँ, वही मेरा आज दिन भर यही रोलिंग चली कि हम एक ही पॉइंट पे चले। नहीं, भगवान हमारे अंदर है, बस हमें और कुछ जाना नहीं। बस, और सबसे प्रेम करें तो हमसे कोई गलत कर्म होगा बस। और निश्चय पॉइंट हमारे दिमाग, और निश्चय हो गया उसका? हाँ, निश्चय हो गया। कब हुआ? अब हमारा तो निश्चय बहुत पहले से ही था, पर कल जो 2-4 पॉइंट चले उसमें थोड़ा सा हिले। पर फिर रात भर यही पॉइंट चलता रहा। नहीं, हमारे तो भगवान अंदर है। अगर भगवान अंदर नहीं हो तो हम तो खड़े ही नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम बोल ही नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते। तो नहीं, भगवान तो है ही है, है ही है, है ही है। हाँ, मान न मान मैं भगवान तो हमारे अंदर। अच्छा, मान न मान मैं भगवान नहीं, फिर भी भगवान हमारे अंदर है। कोई कहता नहीं है, नहीं है, फिर भी हम तो यही कहेंगे भगवान है। हमारे अंदर भगवान है, हम नहीं है भगवान। हाँ, हम अलग हैं, हम अलग हैं। आप नहीं, आप गुरु भगवान हैं। और तुम कौन हो? सबके अंदर भगवान है। अच्छा, सबके अंदर भगवान है। भगवान नहीं हो तो ये सृष्टि चलेगी। ठीक है, ठीक है। और कुछ बताएंगे? संजय, आप ही बताइए। हमारे को तो बस यही है कि बस प्रेम 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 में चले जाए और भगवान हमारे अंदर है। ठीक है, प्रेम को बताएंगे। प्रेम क्या है? बस किसी के गलत भाव देखे ही नहीं। जो कर रहा है सब ठीक है, जो कर रहा है सब ठीक है। मतलब गलत भाव होते हैं पर मैं ना देखूं? नहीं, हमें दिखते भी नहीं अब संजय। अच्छा, वाट मैं आपसे 1-2 बार पहले भी बोली कि मेरे को गलत भाव दिखते भी नहीं। अच्छे दिखते? ठीक है, अच्छे दिखते? वहां से लेट गो होके हट गए। अच्छा, ठीक है। कि हम किस गुरु के पास बैठे हैं, अभी भी हम इसको देख रहे हैं, अभी भी हम इसको देख रहे हैं, ये करके हट जाते हैं। मतलब ऑटो सजेशंस देती हो, अपने आप को ज्ञान देती हो तुम कि इतने गलती होती है। हाँ, इतने ऊंचे गुरु के पास बैठे हैं और अभी भी हम दूसरे का विकार देख रहे हैं। ये ऑटो सजेशन तुम्हें देनी पड़ती है? हाँ, कभी देनी पड़ती, नहीं तो वैसे आती नहीं। ठीक। अच्छा, और कुछ? बस संजी, बस प्रेम प्रेम में डूबे रहे। अच्छा, मतलब प्रेम में भी डूब जाए, तरे नहीं? हाँ, डूबना तरना वो उसी में है कि संजी। संसार के मोह में डूबे थे, संसार के मोह में डूबे थे। मसा गुरु उठा के लाया वहां से, एक तुझे, एक ये पवन सिंगल बॉम्बे वाले को, है जी। अब इस प्रेम में भी डूब जाओ। बस इस प्रेम में ही डूबे रहे, आँख ही नहीं खोले हैं। अच्छा। हम किसी की तरफ देखे भी नहीं। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही आपकी ब्लेसिंग चाहिए। हम किसी तरफ देखे ही नहीं, न लेफ्ट न राइट, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है गायत्री, तेरा भला हो। हाँ, बस वही सच्चा प्रेम रहेगा तभी। हम लेफ्ट राइट देखते ही तो वो गलत हो गया। ठीक है, और कुछ? बस संजी यही ब्लेसिंग नहीं, आज बात कर ही लो तुमने जो करनी है। प्रेम 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 प्रेम। अच्छा, ठीक है। घर वालों को प्रेम किया पहले? संजी, प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। पति को प्रेम किया? अब पति बीमार है तो उसको कभी प्रेम तो कर रहे हैं। आज 30 साल से जिसकी सेवा कर रहे हैं, तो पति को प्रेम नहीं करे तो सेवा कैसे बनेगी? रजिस्टर मेंटेन किया 30 साल का जो प्रेम किया पति के साथ? वो तो हमारे घर वाले सब बताएंगे, बिमला गुप्ता बताएंगी।
बिमला गुप्ता तो फॉरेनर हो गई, वो तो कहती है मैं बात नहीं करती है। एक साल से हुई ना। अच्छा, बाकी वो सब बताएगी। ठीक। हाँ। ठीक। बाकी तो गारंटी मैं लेती, पूरा हमारा सूरत बताएगा कि हमारी लाइफ क्या है। अच्छा, पूरा सूरत, इस बात की पूरी सूरत बताएगा। मैंने तो यहीं पे सूरत वाली एक संतनी को पूछा, तू गायत्री को जानती है? कहती कौन सी गायत्री? यहीं बैठी है, बात करवा दूं? नहीं, कहीं नहीं सकती, बताइए। मैंने 4 दिन पहले पूछा, मैंने कहा माता तुम कहाँ से हो? कहती मैं सूरत से। मैंने कहा तुम गायत्री को जानती हो? कहती ना। मैंने कहा बिमला को जानती हो? कहती हाँ। समझी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे व्यवहार सबको इतने अच्छे लगते हैं कि अपने मुंह से बड़ा अहंकार नहीं करना, पर बस मेरे को सब में प्रेम है। तो हमें वहां भी बहुत लोग कहते हैं आपकी बहुत फ्रेंड है, आपकी बहुत फ्रेंड है। अरे हमें झगड़ा करके क्या करना है? गुरु कहता था फ्रेंड मतलब पीकदानी। पीकदानी हंस के बोल ले संजीव, वैसे मैं आपकी बात नहीं काटूंगी। नहीं, तुम्हें राइट है काटने का। बस बात और कोई हम लोग सुनो, गुरु कहता है मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। भगवान की वाणी में तुमने सुना? तो संजीव अब छोड़ देंगे अगर नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैं तो गुरु की बात बोल रहा हूँ। गुरु कहता है मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। तुम कहती हो सारे सूरत से मेरा नाम पता कर लो कि गायत्री कौन है। नहीं, प्रेम है सब में, पता नहीं कर लो, प्रेम है सबसे। अपने को प्रेम किया? बहुत किया। कैसे किया? आज उसी प्रेम के सहारे चल रहे हैं। इतनी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई, तो प्रेम नहीं करते तो संजय आज हम भी नहीं रहते। अपने को प्रेम करना माना क्या होता है गायत्री, बताएंगे जरा? अपने को प्रेम यही है, जो भी सिचुएशन आवे बस छोड़ दो। सिचुएशन कौन देखता है? हमें अपने को मन देखता है ना अपना। मन क्यों रखा हुआ तुमने अपने अंदर? मन गुरु को दिया नहीं अभी? मन तो गुरु के पास है, पर कभी कभी ये बीमारी, जैसे मेरे हस्बैंड के, समझे, मैं अभी आज के लिए पर्सनल बात फिर करेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे। ठीक है, पारिवारिक बात पर फिर करेंगे। अभी तो ज्ञान से रिलेटेड कुछ बताओ बस। हाँ, तो ज्ञान से रिलेटेड यही है कि वो काफी बीमार है, तो डिप्रेशन में। कोई बात, बस वही एक समस्या, बाकी कोई समस्या। चलो ठीक, बाद में बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे। हाँ, संतों का समय हम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये नेहा फुलवानी बैठी, इससे बात करते हैं। बताओ नेहा फुलवानी। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत जी, हम तो बस यही कहेंगे कि मिलती है सतगुरु की कृपा है हमसे बड़ी, हमसे बड़ी। हरिओम संत जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा हमको। सादे भाव मिले रघुराई। नेहा, सादे भाव मिले रघुराई। जितना सिंपल होके रहेंगे जीवन में, उतना परमात्मा के नजदीकी को अपने अंदर फील करेंगे। सुंदर है, सुंदर। जितने सियाने बनेंगे उतना परमात्मा से दूर होते जाएंगे। डाली बात करो। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। शुक्रान। हाँ। परमात्मा ही घट घट वासी है। परमात्मा को ही आगे रख के हमको जो भी कार्य करना है, बिना अहंकार के, वो होते जाएगा खुद ही। परमात्मा को सबसे पहले हमको फर्स्ट उनको ही रखना है। ठीक है, तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, सुंदर है। कमलेश बात करी। हरिओम संत जी। हाँ कमलेश, हाँ संत, सभी संतों को हरिओम। संत जी बहुत शुक्रिया है जी, बहुत शुक्रिया है। कृपा हो रही है, बस कृपा हो रही है। ठीक, यही कहूंगी और कुछ नहीं। ठीक, भावना में बैठे रहो बस। कामू जोधपुर बात करो। अनम्यूट करो पहले, फिर बात करोगी ना। अनम्यूट का बटन दबाओ।
हो गया। अब फिर म्यूट हो गई, दोबारा दबाओ, एक ही बार दबाओ ना, हो गया। अब बोलो। हरिओम संत जी। हरिओम। शुक्राना संत जी। हाँ, शुक्राना। कैसे शुक्राना करेंगे भगवान जी का? अच्छा, एक और बैठी हुई है। हाँ, शुक्राना गुरु जी। शक्ल तो दिखाओ, पीछे से शुक्राना क्या कर रही हो तुम? हाँ, कैसे? बहुत हम खुश हैं, आपका कैसे? सत्संग मिला हमको। कैसे शुक्राना करोगे भगवान जी का? ये मेरे गुरु का शुक्राना कैसे? गुरु जी का शुक्राना है। कैसे करेंगे? शुक्राने को एक्सप्लेन करो। शुक्राना है गुरु जी, बस हमको सत्संग मिला, बहुत अच्छा लगा हमको आपका। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? रेणु दीदी के यहाँ, जोधपुर जो है ना। बस फिर तो तुम्हारी नैया पार है, फिर तो तुम्हारी नैया पार है। बस बहुत खुशी भी, बहुत शुक्राना। बिल्कुल सही चल रहे हो तुम लोग, ठीक है, सुंदर है, सुंदर है। तुषा, ए तुषा, ए तुषा, अनम्यूट कर। हो गया। हरिओम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सुनील जी, बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में है। आपकी कृपा है, बहुत आनंद। आनंद, आनंद को बताओ त्विषा, आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब अंदर से प्रेम की बस धारा बह रही है, आराम। सुंदर। एकदम प्रेम की धारा को बताओ। प्रेम की धारा बस हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, घर में सबको प्यार करना, घर में सबकी सेवा करना, कोई भी घर का सदस्य, कोई कर्मचारी मेरे से कभी नाराज ना हो, जी सर जी। मेरे से कभी कोई दुखी ना हो। गुरु कहता है चैरिटी बिगन फ्रॉम होम, पहले घर से शुरुआत करो। सेवाधारी जो किचन में काम करता है, माली है, दूध वाला है, एकदम खुश, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, कोई भी है, ड्राइवर है, सब तुमसे तृप्त रहे और तुम भी सबसे तृप्त रहो। तृप्त है सर जी, सब तृप्त। अच्छा तुषा, कभी कभी गुस्सा आ जाता, बस वही है कि किस वो पे? कृपा चाहिए आपको। किस पे गुस्सा आता है? घर पे जैसे कुछ गलत ज्यादा, मतलब 10 बार 20 बार चुप रहती हूँ, एक बार कभी हो जाता है नजर। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मनुष्य है। आगे आनंद में रहती हूँ, पर कभी कभी पता नहीं क्या होता है, वही रोज सुनती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, वो सब भगवान के रूप है, वो भी मेरा ही रूप है। नहीं होएगा तुषा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सत्संग सुनती रहोगी ना, वो भी धीरे धीरे, जो कभी कभी भी इमोशन निकलता है वो भी खत्म हो जाएगा। बस तुम वही खत्म करना, बाकी भगवान जी की वाणी सुन रही हो, तुम गीता का ज्ञान सुन रही हो, तुम्हारा तो जीवन सुंदर होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस संत यही ब्लेसिंग चाहिए, यही ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, अच्छा सुनो, तुम सूरत से हो? जी संत जी। तुम गायत्री को जानती हो? जी संत जी। कैसी है वो? प्रेम वाली है वो भी एकदम। ठीक है। और बिमला? जी संत जी। उसको भी जानती हो? हम लोग सब लोग ना यहाँ एक ही सत्संग से जुड़े हुए थे, इसलिए सब जानते हैं। अच्छा, और तुम निक्की को जानती हो? निक्की को सूरत की नहीं है, सूरत की है, नहीं जानती संत। अच्छा, ऐसे तो देखो संत में यहाँ तो सब प्रेमी है, अब यहाँ सूरत की नहीं करके वैसे सत्संग में अपने हैं, इसमें तो अब अपना ही परिवार ही है। सुनो, जितने प्यारे बैठे हैं ना, इन सबको प्रेम किया मेरा ही करो। रूप है। बस इनकी आशीष लिया करो। अगर कोई तुमको, देखो मैं तुमको एक मैजिक बताऊं, मैजिक, तुम सबको एक मैजिक बताऊं, सुनो। अब चुप करना, अब मेरी बात सुनो। तुमको कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना, या तुमको कोई ऐसा, कभी कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें तुम दुखी हो जाते हो, या कोई परेशानी आती है, तो जैसे तुम इस सत्संग में बैठते हो ना, देखो मैं आपको अपनी बात बताऊं, आज मैं अपना सीक्रेट रिवील करता है तुम्हारे सामने। मैं जब सत्संग में आके इधर बैठता है, मैं तुम्हारा दर्शन करता है ना, तो अपने गुरु को मैं तुम सब में देखता है और नमस्कार करता है।
और मुझे किसी की अरदास करनी होती है, किसी के लिए प्रेयर करनी होती है, किसी के लिए भी कुछ करना होता है, क्योंकि सारा दिन लोग बोलते रहते हैं कि हमारा ये कष्ट हर लो, हमें ठीक कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। तो जो मेरा ये परमात्मा, जो मेरा गुरु इतने विराट रूप में बैठा है, मैं तुम सब के चरणों में मत्था टेक के अरदास करता हूँ कि हे मेरे गुरुदेव, हे प्यारे संतों, हे मेरे गुरु स्वरूप, उस संत का कष्ट हर लो, उस संत को शांति दे दो, उसको उसके कष्ट से मुक्त कर दो। और पता है क्या होता है तुषा, 2 दिन में 3 दिन में वो खुद उसका मुझे फोन आता है कि मैं तो ठीक हो गया। ये देखो, मैं तुमको मैजिक बताता है। इसलिए जो संत बैठे हैं ना, ये मेरे गुरु का अवतार है, मेरे गुरु का रूप है। ये तुम इनके आगे प्रेयर किया करो कि हे संतो, आशीष करो कि मेरे स्वभाव में जो कष्ट है, जो मेरे अंदर अज्ञानता है, जो भी मेरे जो दुख दरिद्र है, वो मेरे सब खत्म हो जाए। संजी, बाकी सब आनंद में, बाकी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब समझ में आता है। सब कि भगवान बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ गुरु है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो शायद मेरा ये मानना है कि जितने योगी भी यहाँ बैठे हैं ना, ये मेरे गुरु ने खुद भेजे हैं। और क्योंकि ये मेरे गुरु ने खुद भेजे हैं, तो मेरा गुरु इनके अंदर बैठा हुआ है। तो मैं जो इनसे बात करता हूँ, जो मैं अपना भाव रखता हूँ इनके सामने, वो मेरा भाव पूरा हो जाता है। ऐसे भी तुम जैसी भावना से दर्शन करोगे संतों का, जैसी भावना से देखोगे, वैसी तुमको ब्लेसिंग मिलेगी। नीरा, डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? नीरा शर्मा, बिल्कुल 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 सच बात है। जब तुम बोलती हो ना, तुम बोलती हो ना कि सारे प्यारों को मेरा, क्या बोलती हो, प्रणाम। हाँ जी। तुम बोलती हो ना, तुम हाथ जोड़ के सब प्यारों को बोलती हो कि सब प्यारों को मेरा प्रणाम, बोलती हो ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बात इन प्यारों से ही बन जानी है। क्योंकि ये जो प्यारे हैं ना, ये गुरु का ही रूप है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सच पूछो तो ये इतना प्यारा बोलते हैं सब, और इतना समझ में आता है कि लगता है कि बस ये सुनती रहूं। और जो अपने मुंह से भी निकलता है, वो भी यही सब निकलवा लेते हैं, नहीं तो मुझे नहीं पता कि क्या निकलता है। तो इनका प्रेम ही तो निकलवाता है, और क्या है। भगवान जी निकलवाते हैं। मैं बताऊं तुमको नीरा, इतने कमाल संत बैठे हैं यहाँ पर, इतने कमाल संत बैठे हैं। और तुम अपनी भावना अगर शुद्ध रखोगी ना, तो इनका ओदा आत्मा में, परमात्मा में, ज्ञान में, ब्रह्म में, इतना ओदा इनका बढ़ जाएगा। और जितना इनका ओदा बढ़ता जाएगा, उतनी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की, निराकार की ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही है। जो चीज तुमने प्राप्त करनी है ना, वो पहले दो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी ज्ञान में उन्नति हो, तो जितने संत बैठे हैं, तुम अपनी भावना में ये बोलो, ऐसा भाव रखो कि इन सब की इतनी उन्नति हो, इतनी उन्नति हो, इतनी उन्नति हो। जितनी इनकी उन्नति होती जाएगी, साथ साथ तेरी भी उन्नति होती जाएगी। ये सीक्रेट है। हाँ जी, मैं तो देखकर हैरान होती हूँ। ऑलरेडी इतने प्यारे हो चुके हैं, जो पहले दिन आए थे, और जो उसके बाद अब जो मुंह से अमृत निकलता है, ये बात तो समझ में आ रही है। इतनी के अनबिलीवेबल है, ये मिरेकुलस है। ये सब कुछ सब समझ में आता है। जब मुंह खुलता है सामने प्यारों का, तो पता चलता है कि वाह, कितनी कृपा बरसी है, कितना आत्मसात किया है। कमाल का प्रेम है। बोलने को ही कुछ नहीं होता, इतना मतलब मस्मराइजिंग है। सिंपली जब मुंह से वाणी निकलती है संतों के, तो यही निकलता है कि कहाँ से चुन के भगवान जी ने यहाँ लाए हैं। कमाल है, मतलब इतना मिरेकल है कि कहीं आसपास ऐसा अपने आप तो कोई दिखाई नहीं दे सकता, जो यहाँ ढूंढ के भगवान जी ने प्योरिटी इकट्ठी की है। क्या बोला जाए। और तुम्हारी अपनी भावना से ही ये जो परमात्मा है वो सिद्ध हो जाता है। जो तेरे जीवन में तेरा परमात्मा है, अगर तेरी अपनी भावना शुद्ध है, तो वही परमात्मा तेरे जीवन में, तेरे भीतर से, इन संतों को देखते हुए, इन संतों की आशीष से वो सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक्सपीरियंस्ड बात है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है प्यारे संतों, हरिओम
हरिओम।